सहन क्षमता मतलब सहने की क्षमता जो है कितना है, कौन तार से क्या चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एसी लगाना है तो उसमें 1 mm का तार लगाया या 4 mm का तार लगाया, 6 mm का तार लगाया, वो कि कितना mm का तार लगाया कि हमको सहन क्षमता उसका हो सकता है। जब 11 जब सप्लाई देगा वो, तो जब यहाँ पर हमारे यहाँ आएगा जो लोड टेंशन में जब कन्वर्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर देगा, तो वहाँ से फिर हम अपने घर तक लाते हैं, वो कितना एम्पीयर का तार लाएंगे, कितना एम्पीयर की क्षमता सहन क्षमता हो सकता है। इसको गुना करेंगे 1.5 से, कितना में 4 में आ जाएगा 6, और इसमें गुना करेंगे 1.5 से 6 में आ जाएगा 9, कितना एम्पियर, यहाँ पर भी एम्पियर। लॉस कितना करेगा? लॉस करेगा 2%, सब में लॉस करेगा 2% ही वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ठीक है। टोटल में 2% ही वोल्टेज ड्रॉप करेगा। इसमें जो ड्रॉप करके आ जाएगा 8 एम्पियर। इसमें क्या लगाइएगा, इसमें लगाइएगा फैन, कूलर, टीवी, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट फैन। अरे जिसको वेंटिलेटर फैन जो लगता है, जो वेंटिलेटर में, उसको एग्जॉस्ट मतलब क्या, अंदर के हवा बाहर निकाल लो, एग्जॉस्ट हो गया। देखिए 1 स्क्वायर mm हो गया, 1.5 स्क्वायर mm, अब आ गया 2.5 स्क्वायर mm। इसको गुना कीजिएगा 2.5 को, तो 2.5 गुने 2.5 गुने 4 10 हो जाएगा, अब 2.5 गुने 6, इसमें आ गया 10 एम्पियर है, और इसमें आ जाएगा 15 एम्पियर, ठीक है। गुना कीजिए, हो गया ना, उसमें आ गया 10, इसमें आ गया 15 एम्पियर वोल्ट, है ना। और इसमें जो है दोनों मिल करके 2% वोल्टेज जो है ड्रॉप करेगा, ठीक है। जब 2% वोल्टेज ड्रॉप करेगा तब कितना आएगा, ये 25 हो जाएगा, इससे 12 एम्पियर। मतलब इसको 2% वोल्टेज ड्रॉप करेगा तो अब ये आ जाएगा 12 एम्पियर। 12 एम्पियर एक्चुअली लोड, मतलब देखिए इसका है ना, अगर माइनस प्लस नहीं करता, वोल्टेज ड्रॉप नहीं करता ना, तो क्या है ना कि तार तो सहन करेगा ही करेगा, यहाँ तक 15 तक करेगा, ठीक ना, लेकिन तार का लाइफ कम रहेगा, समझ गए, तार का लाइफ कम रहेगा। हम जो देखते हैं कि ऊपर हाई टेंशन जो तार जाता है उसमें वोल्टेज ड्रॉप करके ही डाला जाता है, तभी उतना दिन तक टिका हुआ रहता है तार, है ना। अब इसमें यूज क्या क्या करेंगे, तो आयरन होता है ना, आयरन, ये प्रेस हो गया, एसी हो गया। देखिए अब 4.5 के बाद 4 स्क्वायर mm, अभी इसमें करेंगे 4 गुने 4 और 4 गुने 6 चौका 24 एम्पियर, और 6 चौका 16 एम्पियर, 4 चौका 36। इसमें इतना होगा, इसको वोल्टेज ड्रॉप करवाते हैं दोनों को, कितना 2% वोल्टेज ड्रॉप किया है ना। जब 2% वोल्टेज ड्रॉप किया तो इसका सहन क्षमता कितना हो गया, लगभग दोनों मिला के तो 20 एम्पियर। अभी 20 एम्पियर तक ये तार सहन क्षमता कर सकता है, हो गया है। अब इससे क्या चलेगा भाई, इससे चलेगा हीटर, हीटर, ठीक है, और हीटर के बाद गीजर, हीटर गीजर, कॉमन हीटर, दो ही तो
हाँ जी, इस टाइप का चीज है। अब एकरा में तो भर जाएगा, काहे में भर जाएगा तनी नहीं समझ है। मन ऐसा चीज का इस टाइप का जैसे हीटर, रूम हीटर एक खाना बनाने वाला हीटर है, खाना बनाने वाला हीटर। चाहे रूम हीटर नहीं, रॉड हीटर पानी गर्म करने वाला हो गया। अब मैंने गीजर, तो गीजर कौन सी पानी गर्म करने वाला ही है ना गीजर, दूसरा कुछ है वही कोई है। 4 के बाद 6 इस बारे में नहीं। अब 6 गुने कीजिए, 6 गुने 4 और 6 गुने 6 36 एम्पियर और 6 चौका 24 एम्पियर। दोनों को 2% वोल्टेज ड्रॉप कीजिएगा, ये दोनों को 2% वोल्टेज ड्रॉप जब कीजिएगा तब इसका एम्पियर कितना क्षमता हो जाएगा जी हैं 30 एम्पियर, 30 एम्पियर हो गया। अब इससे क्या क्या चला सकते हैं, मेन बोर्ड के बाद एमसीबी, नहीं मेन बोर्ड मतलब कौन चीज, मेन बोर्ड मतलब क्या है, जहां से पोल से जब तार आया तो हमारा कहाँ आता है, मेन पैनल पर आता है, जहां पर मीटर लगा हुआ रहता है, जहां पर एमसीबी लगा हुआ रहता है, जहां पर चेंजर लगा हुआ रहता है, जहां पर मेन स्विच लगा रहा होता है, जहां पर फ्यूज लगा हुआ रहता है जी। जैसे हमारे यहाँ जैसे बिजली विभाग के सब स्टेशन से उठ करके आया लाइन, तो यहाँ हमारे यहाँ एलटी तक आया। एलटी से जब हम लाइन को लेते हैं अपने घर के लिए, जो अपने घर के लिए लेते हैं लाइन, उसको बोला जाता है, लेकर के आता है अपना घर में, जहाँ पर अपना घर में जहाँ पर बैठाता है उसको बोला जाता है मेन बोर्ड। ठीक है, तो वहीं पर सारा नहीं इतना उपकरण को लगाते हैं। अब यहाँ पर मेन बोर्ड में दिए लाइन, इसके बाद एमसीबी में जाएगा, उसके बाद मेन स्विच में जाएगा, उसके बाद फ्रिज में जो भी डालना है, फ्रिज में, मेन स्विच में, एमसीबी में, आरसीसीबी में, एलसीबी में, कहाँ में डालना है वहीं से, तो वहां से ये होगा नहीं। इसको पोस्ट में करके आप क्या लिखिएगा पता है, जो पोल लिखिए, हाँ जो तार यहाँ पे जी 30 एम्पीयर पर है। हाँ जी, इसके बगल में जो मेन बोर्ड आप एमसीबी लगा है ना, लेकिन आपको समझ में शायद नहीं है, भूल जाइएगा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, समझने के लिए लिखिएगा कि जो तार, पोस्ट में लिखिएगा जो तार पोल से हमारे घर के मीटर के रास्ते मेन बोर्ड में सप्लाई देता है, मीटर के रास्ते मेन बोर्ड में सप्लाई देता है। हो गया। अब देखिएगा, समझिएगा, हम बोले कि जो तार पोल से मीटर की ओर आता है वही ना, और मेन बोर्ड में सप्लाई देता है। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये पोल है ना, यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर बैठा हुआ है। अब यहाँ से लाइन एलटी दे रहा है, मान लीजिए एलटी दे रहा है, ये फेज और एलटी माने लो टेंशन, फेज न्यूट्रल हम अपने घर के लिए ले जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे घर है, यहीं पर घर है जी, तो हम यहाँ पर एक मीटर लगाए हुए हैं, तो ये जाएगा पहले मीटर में घुसेगा तार, चला गया। अब यहाँ से निकलेगा मीटर से 2 तार ऐसे, और हमारा जो मेन पैनल होगा, यहाँ पे मेन पैनल में एमसीबी होगा, यहाँ पर मेन स्विच होगा, यहाँ पर फ्यूज होगा, यहाँ पर क्या होगा, एमसीबी फ्यूज चेंजर होगा, उसमें हम कनेक्शन देंगे। इसके बाद यहाँ से आउट करेगा तो जाएगा हमारे घर में पूरा सप्लाई करेगा।
हो गया, समझ में आया? जी। बुझाया ना? कौन सा तार मतलब होना चाहिए ये वाला ये जो तार यहाँ से जा रहा है कितना mm तार दिए थे अभी? 6 mm स्क्वायर mm के दिए थे। ये मतलब थोड़ा हैवी हो गया तार। मतलब पोल से लेना है? हाँ, जो पोल से आता है, जो पोल से हम खींचते हैं वो तार हुआ। मीटर में। हाँ, जो पोल से खींच के मीटर तक लाते हैं, मीटर के लाकर के बाद जितना बाकी वो हम पैनल होता है, मेन पैनल सब 6 mm स्क्वायर mm से कनेक्शन हम लोग करते हैं। क्योंकि ओवरलोड जितना घर के जितना भी लोड है सब रिटर्न होकर के कहाँ पर जाएगा? पैनल पर जाएगा। मतलब समझ गए? पैनल का जितना भी कनेक्शन सब 6 स्क्वायर mm से हम करेंगे। फिर के बाद आता है 10 स्क्वायर mm। अब इसको करिए 10 गुने 4 और 10 गुने 6 बराबर 60 एम्पियर और 10 गुने 4 बराबर 40 एम्पियर। 2% इसका वोल्टेज ड्रॉप करते हैं, किए 2% वोल्टेज ड्रॉप, तो इसका कितना देगा? 7 हो गया 50 एम्पियर। अब देखिए 40 और 60 एम्पियर के बीच में 50 एम्पियर 2% वोल्टेज ड्रॉप करने के बाद आया, ठीक है। अब इसमें क्या चीज उपकरण को यूज कर सकते हैं? तो इसमें होगा यूज क्या चीज कीजिएगा इसमें? सर्विस लाइन। सर्विस लाइन ना, सर्विस लाइन। सर्विस लाइन बता रहे हैं, इसको क्वेश्चन में लिखिए। क्वेश्चन में लिखिए जो तार, रुकिए ना सर, सर्विस लाइन में लिखा था। जल्दी जल्दी लिखिए ना। हाँ सर, क्वेश्चन बताइए। जो तार हाई टेंशन से हाई टेंशन के बाद जो था हाई टेंशन के बाद, हाँ, हाई टेंशन के बाद लो टेंशन के लिए दौड़ता है, हाई टेंशन के बाद लो टेंशन के लिए दौड़ता है, मतलब एलटी ना, लो टेंशन के लिए दौड़ता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर है, यहाँ इधर 11,000 है और यहाँ के बाद ये क्या हो जाता है? एलटी हो जाता है, यानी 220 वोल्ट हो जाता है। जो ये एलटी तार जो खंभा पर लगा हुआ रहता है, जिसमें से हम हुक लगा कर खींचते हैं, चाहे अभी कवरिंग तार जिसको हम बोलते हैं, जो कवर तार है उसको लो टेंशन बोला जाता है, मतलब सर्विस वायर बोला जाता है उसको। मतलब कोई ना कोई काम के लिए जा रहता है ना, तो उस तार को सर्विस वायर बोला जाता है। जैसे इसमें सब डायरेक्ट हुक लगा के खींच सकते हैं लाइन को, है ना, इसमें से डायरेक्ट लगा के खींच सकते हैं, पर इसमें से नहीं खींच सकता है। तो ये हाई टेंशन तार है, ये लो टेंशन तार है, यानी कि इसको सर्विस वायर बोला जाता है। जहां से ट्रांसफार्मर के बाद जब तार निकल जाता है उसको सर्विस वायर बोला जाता है। जो आप देखे हैं, जो ट्रांसफार्मर के बाद जो होता है एल्युमिनियम का, जहां पर 3 फेस होगा या 2 फेस होगा या ट्रिपल फेस होगा, जो भी फेस है जाता है, उसमें मोटा मोटा एल्युमिनियम का तार देखे होंगे, है ना, तो उस तार को सर्विस वायर बोला जाएगा। या तो एल्युमिनियम का तार आप ये नंगा देखे होंगे या कवर में देखे होंगे, जो ब्लैक गुलाबी कवर जो कवरिंग हो रहा है उसको भी सर्विस वायर बोला जाता है। जेएलटी निकला वो सर? हाँ, एलटी लो टेंशन, समझ गए, उस सर्विस वायर बोला जाता है उसको। अच्छा, समझ गए? आप तो गाँव में कवर लगती है हर जगह है। हम क्या बोले, या तो नंगा है या कवर में हो, ट्रांसफार्मर के बाद जो सर्विस के लिए निकल रहा है उसको सर्विस वायर बोला जाता है। समझ गए? तो उसका स्क्वायर एमएम कितना होता है? लगभग 10 स्क्वायर एमएम होता है। 12। अच्छा, 16 गुने 4 और 16 गुने कितना? 16 6 काची
और 16 चुका कौन चीज एम्पियर 2% वोल्टेज 2% वोल्टेज ड्रॉप। तो फिर कितना हो गया 80 एम्पियर हो गया। अब इसको लिखिए, ये कहां पर उपयोग किया जाएगा भाई ऐसा तार? लार्ज नाम सुना है? लार्ज क्या होता है? लार्ज लाल मतलब बड़ा। बड़ा। लार्ज लोड के लिए, लार्ज लोड के लिए पोस्ट में लिखिएगा, यहाँ पोस्ट में रुकिएगा सर थोड़ा सा 1 मिनट। जी लार्ज लोड के लिए। अब इसमें लिखेगा आटा चक्की वाले जैसे मोटर में, आटा चक्की वाले जैसे मोटर में प्रयोग किया जाता है। आटा चक्की जैसे, आटा चक्की वाले जैसा मोटर में, जैसा मोटर में, जैसा नहीं जैसा, जैसा मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों नहीं, बता रहे हैं क्यों होता है। आटा चक्की वाला का सर। हाँ हो गया ना। लार्ज लोड यानी कि ओवरलोड। लार्ज लोड दुनिया के ओवरलोड, समझ गए? दुनिया का ओवरलोड है। हाँ ओवरलोड होता है जी भाई। अब देखिएगा, समझिएगा इसको। लार्ज लोड में इससे भी ज्यादा क्यों दिया, जो कि सर्विस लाइन में 10 से स्क्वायर एमएम का दिया और लार्ज लोड में 16 स्क्वायर एमएम का दिया है ना। ऐसा क्यों? कुछ तो कारण होगा ना। इससे पहले कि हमको ये होना चाहिए था, इसमें आटा चक्की चल सकता था, लेकिन इसमें चलाया। क्यों चलाया? नहीं देखिएगा, जितना भी लाइट उत्पन्न करने वाला है, लाइट उत्पन्न करने वाला जितना भी उपकरण होता है सबसे कम वोल्टेज लेता है, यानी कि एकदम सबसे कम करंट लेता है। क्लियर? तार पे क्षति बहुत कम होता है, लेकिन लेकिन अभी नहीं, मतलब ये हुआ लाइट वाला। अब इससे कम जो हुआ कैपेसिटी, जो कैपेसिटर टाइप का जो भी उपकरण है, जैसे कैपेसिटर टाइप का कहने का मतलब वो चीज जैसे टीवी, कंप्यूटर, सीपीयू, ये सब है ना, किट पर है सेटिंग। मतलब इसमें छोटा छोटा कैपेसिटिव टाइप का बहुत उपकरण लगा हुआ है, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, डायोड हो गया, छोटा ट्रांसफार्मर हो गया, कैपेसिटर हो गया, जीनर डायोड हो गया, बहुत तरह के कंपोनेंट इसमें लगा हुआ है। सबसे कम करंट खाता है ये, एकदम सबसे कम। दुनिया का सबसे कम करंट खाने वाला, उपयोग करने वाला कौन चीज है? कैपेसिटिव लोड। समझ गए? कैपेसिटिव लोड मतलब छोटा छोटा उपकरण जो मदरबोर्ड में जो लगा रहता है, किट में लगा हुआ होता है, सबसे कम करंट खाता है। समझ गए? इससे थोड़ा अधिक, कैपेसिटिव से थोड़ा अधिक लाइट वाला खाता है, थोड़ा अधिक। जैसे बल्ब हो गया, जितना हीट उत्पन्न करने वाला है, लाइट देने वाला है, वो सब चीज उससे थोड़ा अधिक करंट लेगा। क्लियर? इससे थोड़ा अधिक, अब उससे थोड़ा अधिक जो होगा मूविंग करने वाला, जैसे मोटर यानी घूमने वाला, यानी कि मोटर जो कॉइल पर सेटिंग है, जो कॉइल पर सेट है, उस चीज सबसे अधिक करंट लेगा। जितना मतलब घूमने वाला है, कहने का मतलब आप ऐसे चल रहे हैं रास्ता में, जैसे मान लीजिए आपको खूब दौड़ा रहा है, ठीक ना, खूब आप स्पीड में दौड़ रहे हैं एकदम, लेकिन थक नहीं रहे, मैंने उतना नहीं थक रहे हैं, लेकिन इसी जगह पर, एक ही जगह पर आप गोल घुमाते रहे, खूब रन के घूम नहीं पाइएगा। आपको पता चलेगा कि आप पुलिस के दौड़ में जाते तो 5 किलोमीटर एक सुस्ती दौड़ते थे, एक्सीलेंट मार देते हैं, लेकिन घूमने के लिए कोई बोल देगा ना, झुलवा लगा तो घूमने, पता चला कि
हाथ ऐसे पकड़े है ना, घूमते घूमते मारेगा ये क्या जो बोलते चक्कर मारेगा ना तो हाथ कभी ककड़ी छूटेगा, ककड़ी आप पकड़े कोई पता नहीं है ना, चक्कर मार देता है। तो इसी तरह से चक्कर लगाता है, ये चक्कर लगाते रहता है एक ही स्थान पर, नहीं लगा रहा है। जैसे सीलिंग फैन को देखते हैं, घूम रहा है तो घूम रहा है, सीलिंग फैन एक ही जगह घूम रहा है तो ये घूम रहा है, मोटर घूम रहा है तो घूम रहा है ना। पर लाइट ऐसा होता है, आपको अगर एक ही स्थान पर बोला जाए कि इतना ही दूर में आपको खड़ा रहना है तो आप दिन भर खड़ा रह जाइएगा, लेकिन आपको दिन भर घूमना कहे लोग बोले तो घूमिए ना पाइएगा नहीं। अगर आपको दौड़ने के लिए कोई बोल देवे 2 घंटे की जगह पर आप 8 घंटा दौड़ जाइएगा, कभी तेज दौड़िएगा कभी धीरे दौड़िएगा, लेकिन दौड़ते रह जाइएगा ना, लेकिन घूमने नहीं पाइएगा। घूमने में आपको चक्कर उत्पन्न हो जाएगा। तो जब इसको चक्कर उत्पन्न हो रहा है, जब अपने चक्करिया रहा है तो दूसरे में क्यों नहीं चक्करियाएगा? अगर 3 फेस होगा, 3 में 3 को फेस होगा, है ना, और एक को न्यूट्रल होगा, है ना, एक के न्यूट्रल और 3 को फेस। लेकिन इन लोग ये देखिएगा, इन लोग काम मिलकर काम कर रहा है, 4 को मिलकर कर रहा है, ठीक है, ये था। लेकिन ये इतना बदमाश आदमी है मोटर वाला कि अकेले ही 3 फेस ले लेता है। नहीं तो बोलेगा कि इसको ये जो मोटर है इसको दावत देता है, कहता है कि तो हम 3 को मिलकर के हमको चलाओगे ना तब हम चलेंगे, हम इतना बड़ा आदमी है ना। तो ये दावत देता है, तो ये बोलता है कि ठीक है तो देख लेते हैं, ये को लाइन में काट देता है, कहता है कोई बात नहीं, कनेक्शन चेंज करके हम 2 को हो जाएंगे, 3 फेस तो डबल फेस में हो जाएंगे। तब बोल कि तोरा मुँह के रखेंगे, तो सोचता है ना कि तेरा मुँह देगा कैसे बनेगा, कैपेसिटी है ना तो बढ़ा तो नहीं चाप के का खेत का अपने से बढ़वा दिया है, कैपेसिटी है ना बढ़वा दिया। तो कहा कि अब तू अपना ही में घर रगड़त कटत मरत रहेगा, हमारा से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, है ना। इतना लोडे दे दिया ना कि ज्यादा अपत करेगा ना, ज्यादा अपत करेगा, जिसने दूसरा कोई मजा लेता है जो लड़वाता है तो फिर बाल वर्षन फंसता है ना बेटा वो कि अपना ही में काटा काटी कर लेता है। तो जो यो इसे करता है, ज्यादा अपत करने लगता है तो इतना ही बदमाशी करेगा ना तो लास्ट तक कोयला जो है ना भूसा हो जाएगा जड़ के, तब अस्थिर हो जाएगा। इसीलिए इसको तार का लोडे बना दिया। इसके बाद है 25 स्क्वायर mm, 25 स्क्वायर mm, 25 गुने 4 और 25 गुने 6, 100 एम्पियर आई, 150 एम्पियर। 2% वोल्टेज ड्रॉप कराइए, हो गया 125, सॉरी मैंने से लिखा दिया 125 एम्पियर। हाँ परसेंट में तो ये क्या रहता है, डीसी थोड़ी ना ऐसी ना है, ऐसी ना है जी 125 है सर, है 125 100 हाँ करंट ये कहते हैं कि 100 एम्पीयर 150 एम्पीयर दोनों का 2% वोल्टेज ड्रॉप किया जाता है 125 एम्पीयर। अब इसमें उपकरण का चालू होगा, शुरू बार चालू नहीं होता तो क्यों जाते हैं, अब चालू हो गया तो तुम बोलिए करता है। देखिए करंट कैरी लोड मतलब करंट को कैरी कर सकता है, मतलब कि जो है ना ओवर करंट को ओवर लिख दीजिए ना, ओवर करंट कैरी कर सकता है, मतलब सबसे अधिक करंट कैरी कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, उसको उसकी क्षमता को सह सकता है। हाई टेंशन वोल्टेज लिख दिया। हाँ ठीक है समझ गए। तो कॉपर तार जो है इसकी हमारा क्लियर हो गया कि कॉपर तार में मतलब कौन सा एमएम के क्या उससे क्या उपकरण चला सकता है नहीं चला सकता है। अब इसी तरह से ना एल्यूमिनियम में, चूंकि एल्यूमिनियम से है ना हम कोई अधिक उपकरण चलाते नहीं है उतना अधिकांश तक, चूंकि कॉपर के अपेक्षा एल्यूमिनियम कमजोर होता है,
होता है ना। जी इसके अपेक्षा उसका सहन क्षमता कम होता है, तो उसको शॉर्ट में बताएंगे, कोई दिक्कत। अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया यार, सबसे पहले लाइक करो और फिर बेल आइकन को भी दबा दो और शेयर भी करो। शेयर करना मत भूलो। कमेंट क्यों नहीं आप लोग लिखते हो? कमेंट जरूर लिखा करो, करा करो कमेंट, है ना। चलो लाइक करो, वीडियो को पहले लाइक करो। केवल वीडियो देखने से नहीं होता है, वीडियो के साथ साथ में लाइक भी करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब भी करना ज़रूरी है, शेयर भी करना ज़रूरी है, कमेंट भी करना ज़रूरी है। हम यार तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं, तुम हमारे लिए कुछ नहीं मेहनत कर रहे हो। चलो लाइक करो, सबसे पहले वीडियो का लाइक करो।